अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मामला है उसको रोकने के हवाले से जो सिफारती सतह पर कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया, लेकिन अभी इस मामले में उस तरह अगर हम बात करें तो कोई ये मामला रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा। खुद हाल ही में सदर ट्रंप ने एक इशारा भी दिया था कि ये जंग शायद लंबी ना चले, और उसके बाद आपने देखा कि आलमी मार्केट में बेहतरी भी आई। लेकिन अब एक मरतबा फिर पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और कल अली लारीजानी साहब की शहादत भी हुई, जिसकी ईरान ने तस्दीक भी कर दी है। तो उसके बाद अब ईरान का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। लेकिन अब क्योंकि ये मामला जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सिर्फ नहीं रहा, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो सवालात हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी जो कोशिशें हैं कि ये मामला किसी तरह रुक जाए, वो कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो सूरत हाल है, जो मुश्किल फ़ैसले किए गए, अब जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से या सप्लाई के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से मुतल्लिका जो इदारे हैं, जो मुतल्लिका हुकाम हैं, उनको नज़र रखने की और मुतहरिक रहने की हिदायत भी की गई है। लेकिन अब जो ओवरऑल जो सूरत हाल है खित्ते की, वो किस तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होने जा रही है, सिफारती सतह पर जो कोशिशें हैं उनके कोई नताइज मुस्तकबिल करीब में नज़र भी आ रहे हैं या नहीं, या जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उसका क्या आने वाले दिनों में नतीजा जो है वो अखज़ किया जाए। हुमा बकई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हुमा बकई साहिबा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर और ईरान और अमेरिका के दरमियान, अब कल भी जो अली लारीजानी साहब की शहादत का वाक़या पेश आया, अब इब्तदाई तौर पर तो हमने देखा कि खुद ट्रंप ने कहा था कि ये मामला जो है, ये जंग जो है शायद लंबी ना चले, और उसके बाद आपने आलमी मार्केट में देखा कि इब्तदाई तौर पर तो असर पड़ा था, लेकिन उसके बाद बेहतरी जो है वो नज़र आना शुरू हो गई थी। लेकिन आपको अब लग रहा है कि ये मामला, जैसे पहले कहा गया या इशारा दिया गया था कि ये शायद लंबी ना चले ईरान के साथ जंग, अब ऐसा माहौल आपको नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत लोगों का ख्याल है कि ये तो समझिए एस्केलेशन हुई है वॉर में। जी लेकिन आप ये बात भी देखें कि तवातुर के साथ इस जंग के शुरू होने से इन इसकी जब इसकी निगोसिएशंस इस नहज पे पहुंच गई थी जहां ये ख्याल किया जा रहा था कि टेक्निकल सेक्शन शुरू होंगे, और ईरान ने वो कंसेशंस दे दिए थे जो उससे पहले उसने कभी नहीं दिए थे। तो और एक बार फिर अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि शायद जंग लंबी ना चले, इसराइल इंश्योर करता है कि वो कोई एक ऐसी चीज करे जिससे जंग रुक ना पाए। पहले जंग का शुरू होना, अमेरिका को जंग में घसीटना, और अब जंग को खत्म ना होने देना, लगता है कि ये इजरायली स्ट्रैटेजी है। लेकिन और अब जो उस ट्रंप जंग साहब को कह टू फ्रंट जी वॉर उन्होंने अभी बना दिया है, क्योंकि वो लेबनान के साथ भी इतने ही पाउंडिंग कर रहे हैं, और कुछ तात्तुल था इसराइल के अटैक्स का तेहरान पर। लेकिन जैसे ही ये बात होने लगी कि एक कोएलिशन ऑफ द अनविलिंग हुई, जब जी हर्मस के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने एंगेज करना चाहा यूरोपियन कंट्रीज को और नेटो अलायंस को, और जब वहां से एक बिल्कुल स्टोन वॉल किया गया, स्ट्रेट नो आया, तो ऐसा लगा। और ट्रम्प के अंदर भी आपको बहुत प्रेशर है, उनके भी बड़े की ऑफिसर ने रिजाइन किया है कल। जी तो जब इसराइल को ऐसा लगता है ना कि शायद ये जंग थम जाए या इसको ईरान की डिस्ट्रक्शन रुक जाए, उनका एम ईरान की डिस्ट्रक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन नहीं है, वैसे ही वो इसको सबोटाज करते हैं। और मुझे लगता है जो कल के दो अटैक्स थे, उन्होंने इसको एक बार फिर सबोटाज किया है। देखिए, इंटरनेशनली जंगें इस तरह तो नहीं ना लड़ी जाती, ये तो गैंगस्टर्स का तरीका है कार है। और ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो माफिया आपस में लड़ते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो इस तरह एक दूसरे की इलेक्टेड लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं। तवातुर के साथ ये इसराइल का स्टाइल ऑफ कॉम्बैट है, चाहे वो गजा में हो, चाहे वो दीगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में हो, और चाहे अब वो ईरान में हो। ईरान में उन्होंने पहले भी ये किया था और अब भी दोबारा किया था। एक बात जो मैं और कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या अचीव करना चाह रहा है इसराइल इससे, क्योंकि रिजीम चेंज तो टेबल पे नजर नहीं आता, सही बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसी रजीम को जारी रखने के लिए रिजॉल्व जो है वो बढ़ गया है, और इनके पीछे सपोर्ट जो थी
وہ بھی بڑھ گئی ہے اور لوگ جڑ گئے ہیں کیونکہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے کنٹری کو. اس وقت تو لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ کیسی حکومت ہو, اس وقت تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کی بقا ہو. اور پھر جب آپ ٹاپ ماڈریٹ سیزنڈ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو ان کی جو جگہ لیتے ہیں وہ عمومی طور پر زیادہ ریڈیکل لوگ ہوتے ہیں. ابھی بھی جو علی کی جو شہادت ہوئی ہے, اس کے بعد جو ان کی جگہ آئیں گے اس کا ڈسیشن پاسداران اسلام لیں گے ایران کا, یعنی ایران کی گارڈ سیکیورٹی گارڈز لیں گے. وہ بہت ریڈیکل رائٹسٹ سوچ رکھنے والے ہیں, وہ انگیجمنٹ نہیں چاہتے. علی نہیں لیکن was the face of moderate ایران. ہما صاحبہ, یہ جو اب ایران کا بھی موقف ہے کہ اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے, پہلے بھی حالانکہ مذاکرات ہوئے بھی تھے, چلیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن اب جتنا نقصان ایران کا ہوا ہے اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ اب مذاکرات کو کوئی آپشن موجود ہے, یا جو پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ہم سب کو امید ہے کیونکہ یہ دس از واٹ وی وانٹ فار ہیومینٹی. آپ یہ جنگ جا کے کہاں رکے گی؟ ہاں, کیا یہ جنگ جا کے خدا نہ کرے نیوکس کے استعمال پہ رکے گی؟ اور اگر نیوکس کے استعمال پہ رکے گی تو کیا بچے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر نیوکس استعمال ہوتے ہیں تو وہ کیا صرف ایران تک محدود رہیں گے؟ اگر جب آئل ویلز میں آگ لگتی ہے تو اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ پورے خطے پہ آتا ہے, کراچی تک آتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر ایون اف شارٹ رینج نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپنز آر یوزڈ, کیا وہ صرف تہران اور ایران تک محدود رہیں گے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ کیا یہ صورتحال اس نہج پہ پہنچ جائے گی کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا؟ ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے, اور اگر ریجیم چینج ان کی آبجیکٹو تھا تو اب تو وہ ایک اور زیادہ ریڈیکل ہمدردی بڑھ گئی ہے, اور زیادہ سمجھیے سخت رجیم کے ساتھ نبر آزما ہے. اور اس وقت اس وار کو کنٹرول مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کر رہا ہے, امریکہ نہیں کر رہا ہے. اور اب امریکہ میں یہ آواز بلند ہوتی جا رہی ہے ٹو اے پوائنٹ کہ اب ڈوئل امپیچمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, پریزیڈنٹ بھی اور وائس پریزیڈنٹ بھی, اور اس کو وار وداؤٹ اینی کوئلیشن کہا جا رہا ہے. صرف پاکستان کی کوششیں نہیں ہیں کہ یہ جنگ رک جائے, چائنا کی بھی کوشش ہے کہ یہ جنگ رک جائے. میرا خیال ہے کوئی بھی فہم رکھنے والا ملک یا کوئی بھی اس ہیومینٹی کا درد رکھنے والا ملک نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کی ایک اور ان اینڈنگ وار بن جائے. لیکن اس کے لیے امریکہ کو اسرائیل کو رین ان کرنا ہے, جو پریزنٹ پریزیڈنسی میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو شروع میں بات کی جا رہی تھی کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود بھی ایک ٹریپ میں ہیں یا وہ ایک بسیش پریزیڈنٹ ہیں, تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اسرائیل کی منشا مرضی کے خلاف. اور یہ بات اب کھل کے امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.